वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। सो दोस्तों, हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पर जाकर देख लेना। और दोस्तों, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दोस्तों रेलवे पुलिस फोर्स हो, चाहे एसआई का हो, तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों अभी भी आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है, इन चारों में हमें वो छांटना है जो इनमें विषम है। क्या छांटना है दोस्तों, विषम छांटना है कि इनमें से कौन सा विषम होगा। जो विषम है वही हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, बस हम समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर जाते हैं। देखिए 56 है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 5 + 6 कर दो, कितने हुए सर 11 हुए। कितने हुए सर 11 हुए। इसी प्रकार 7 और 2 कितने हो गए सर 9 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए सर 10 हो गए। 9 और 0 तो इसका मतलब 9 हो गए। तो यहाँ से देखिए ये 11 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 9 है। इसका मतलब 9 और 9 दो तो एक जैसे हो गए, मगर 11 और 10 का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऐसे तो ये सेट नहीं होगा। तो फिर दोस्तों अब देखिए जो संख्या होती है ये किसी का गुणनफल भी हो सकती है, किसी का स्क्वायर भी हो सकती है, किसी का क्यूब भी हो सकती है दोस्तों, या फिर ये आपस में ही प्लस करके भी दी जा सकती है, या फिर ये विषम संख्याएं भी हो सकती है, सम संख्याएं भी हो सकती है। हमें छांटना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, क्या 56 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। क्या 90 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। क्या 72 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। मगर जब तुम 64 पे जाओगे तो 64 दोस्तों 8 का तो स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 8 8 64। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया अपना 64 जो है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्या हो गया, 64 जो है वही इस क्वेश्चन का अपने का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिए कितने इजी है रीजनिंग के क्वेश्चन। बस थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगा लोगे, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को समझ लोगे, तो दोस्तों तुम बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। चलो समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, मैं आपको कमेंट में देखकर दोबारा ये क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों, लुप्त अंक ज्ञात करें। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि लुप्त अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे लुप्त अंक, देखिए 6 है, 7 है, ऐसा कौन सा रिलेशन है 6 7 में कि 85 आ जाए। 8 है, 9 है, ऐसा क्या रिलेशन है कि 145 आ जाए। फिर 12 और 14 का ऐसा कौन सा रिलेशन है कि इनमें से कोई एक छप जाए। तो सबसे पहले देखिए 6 × 7 करते हैं, 6 7 तो 42 होते हैं, 85 तो नहीं हुए, तो मल्टीप्लाई तो ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो ये नहीं होगा। अब दोस्तों ये एक दूसरे का क्यूब भी नहीं हो सकता है, स्क्वायर नहीं है तो क्यूब भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये क्यूब इसलिए नहीं होगा कि अगर तुम 6 का क्यूब करो तो सर 216 चले जाते हैं, यहाँ पर तो 85 है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको जरा सा हल्का सा गौर से समझना दोस्तों। अगर तुम यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दो प्लस दोस्तों 7 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। टोटल सर कितने हो गए, 9 और 6 कितने हो गए, तो सर 15 हो गए। 4 और 3 7 और 1 8 हो गए, कितने हो गए, तो सर 85 हो गए। हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर आपने कहा उसके मुताबिक तो हो गए। यहाँ पर तुम अगर 8 का स्क्वायर कर दो प्लस दोस्तों 9 का स्क्वायर कर दो तो कितने आ गए, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81, कितने हो गए, तो सर 145 हो गए। कितने हो गए, 145 हो गए। कितने इजी वे में हो गया, बिल्कुल सर हो गया। अब तुम्हें यहाँ पर करना है 12 का स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पर करना है 14 का स्क्वायर, बराबर में दोस्तों कितने हो गए। तो देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। 12 का स्क्वायर सर 144 होता है, प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब तुम्हें बताओ क्या करना है, तो इन सभी को ऐड कर दो। देखिए 4 और 6 कितने हो गए, तो सर 10 हो गए, 10 का 0 आ गया। 9 और 4 कितने हो गए सर 13 और 1
14 हो गए तो 14 का 4 आ गया, और एक और एक 2 और एक 3 हो गए, तो ये कितने हो गए? तो सर 340 हो गए। कितने हो गए सर? 340 हो गए। अब 340 ऑप्शन में जहीं भी आपको नज़र आ रहा है वहीं पर दोस्तों ठोक दो और अपना क्लिक कर दो। तो ये लो सर, हमने कर दिया, और ये 340 ही दोस्तों क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना इजी है रीजनिंग। बस दोस्तों थोड़ा सा मेरे साथ एंड तक बने रहना, आपको मैं रीजनिंग का खिलाड़ी बनाकर ही दम लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत में इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 9, फिर 19, फिर 39 और फिर 79। तो ये रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसे क्वेश्चन मार्क को छाप दो। उसके बाद दोस्तों इसने 9 दिया है, उसके बाद इसने 19 दिया है, उसके बाद इसने 39 दिया है, और उसके बाद 79 दिया है। तो यहाँ से तुम इसको समझना, 9 से 19 की तरफ चलो, प्लस 10 हो गए, और दोस्तों 39 की तरफ चलो तो कितने हो गए? तो सर 9 से 19 की तरफ चलें तो 10 हो गए, 39 की तरफ चले तो प्लस 20 हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 39 से 79 की तरफ चलिए तो देखिए 49, फिर 59, फिर 69, फिर 79, तो प्लस 40 हो गए। ये लीजिए, अगर हम यहाँ पर माइनस कितने कर दे, तो माइनस अगर यहाँ पर देख लीजिए प्लस 5 करें तो 10, यहाँ पर 9 आ रहे हैं, तो 9 में अगर दोस्तों यहाँ पर 10 करते हैं 19 आ गए, यहाँ से प्लस 5 करने पड़ेंगे तो 4 आ गए। क्या तुम इस 4 को सही मानते हो? बिल्कुल सर। अब समझना दोस्तों, देखिए 4 में प्लस 5 किया 9 आए, 9 में प्लस 10 किया 19 आए, 19 में प्लस 20 किया, इसका मतलब डबल होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? डबल होता जा रहा है। सबसे फर्स्ट ट्रिक तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दी कि आप ऐसे कर लेना, इनको सभी को प्लस करके देख लेना। अब सेकंड ट्रिक देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 9 है, अब देखिए दूसरी ट्रिक से सोल्व करवाता हूँ। 9 है, फिर दोस्तों 19 है, फिर 39 है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1 कीजिए, कितना है? 9 दूनी 18 और 1 19। 19 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1 कीजिए, 19 दूनी 38 और 1 39। 39 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 78 प्लस 1 कर दीजिए, कितने हुए? तो दोस्तों हमारे हो गए 79। और यहाँ पर 4 कर दो, इस 4 को दोस्तों तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और प्लस 1। तो कुल मिला के बात यही है, ऑप्शन 4 आएगा। चाहे आप दुनिया की किसी भी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब सिर्फ ये रहता है एग्जामिनर को कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया है और उसका जो आंसर सेट किया है वो क्वेश्चन तो वो एग्जामिनर हमें बता देता है, हमें दे देता है। बस मतलब एग्जामिनर को यही है कि अगर उसने 4 को सही माना है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 सही हो रहा है, तो एग्जामिनर को भी अपनी जो मार्कशीट OMR शीट है उसमें 4 ही सही चाहिए। इसके अलावा वो क्या करेगा? सभी को रॉन्ग कर देगा। और अगर 4 है तो एग्जामिनर सीधा राइट मार के आगे निकल जाएगा। तो बस यही तो बात है प्यारे साथियों, और क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए TU है, DE है, NO है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए ये भी CGL, GD, रेलवे, RPF और SI UP पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इसने TU कर दिया, उसके बाद इसने DE कर दिया, उसके बाद इसने NO कर दिया, और अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क कर दिया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए T कितने पे आता है? सबसे पहले यहाँ से T से D की तरफ देखिए, T आता है 20 पे। कितने पे आता है? 20 पे। तो 20 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 26। 26 पे आ रहा है जेड, और ये कितने पे आता है? 4 पे। तो इसका मतलब 20 से 4 की तरफ चलिए तो दोस्तों कितने हो गए? तो सर प्लस 10 हो गए। कितने हो गए? प्लस 10 हो गए। फिर 4 है, एन कितने पे आता है? 14 पे। तो यहाँ पर भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि प्लस 10 हो गए। अब 14 में प्लस 10 करते हैं दोस्तों 24 आता है। 24 पे क्या आता है? एक्स आता है। क्या आता है? एक्स आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू है, यू कितने पे आ रहा है दोस्तों? तो यू 21 पे आ रहा है, ये कितने पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है। तो इसका मतलब भी प्लस 10 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। फिर यू से ई से चलिए, ई 5 पे आता है, ओ कितने पे आता है? तो सर हमारा ओ आता है 15 पे। तो भी प्लस 10 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। अब ओ में प्लस 10 करते ही दोस्तों क्या आता है? 25 आता है। 25 नंबर पर क्या आता है? वाई आता है। तो एक्स एंड वाई अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो एक्स वाई कहाँ पर है? तो वो भी ऑप्शन सी में ही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं ये बात आपको हमेशा से कहता हूँ कि अगर तुम्हें रीजनिंग का दोस्तों खिलाड़ी बनना है
तो तुम्हें 3 चीज 4 चीज याद कर लो, दुनिया में कोई भी पीछे नहीं हटा देगा तुम्हें रीजनिंग से, ये मेरी गारंटी है। पूरे में से पूरे नंबर तुम्हारे और तुम्हारे काका के हो जाएंगे। कैसे? एक तो तुम्हें ABCD का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर पूछ ले कि टी कितने प्यारा, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 20 पे। कोई पूछ ले डब्लू कितने प्यारा, तुम्हारा आंसर होना चाहिए 23 पे। कोई पूछ ले एच कितने प्यारा, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 8 पे। कोई पूछ ले ई कितने प्यारा, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 5 पे। इस तरह से रीजनिंग में तुम्हें ABCD पूरी याद होनी चाहिए। एक तुम्हें ये याद होना चाहिए कि ए के सामने जेड आता है, बी के सामने वाई आता है, बॉय हो गया, सी के सामने एक्स आता है, क्रैक्स हो गया, डी के सामने डब्लू आता है, इसी प्रकार जी के सामने टी आता है, ग्रेटर देन हो गया। तो इस तरह से तुम्हें रीजनिंग याद होनी चाहिए। एक तुम्हें बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए, और दोस्तों तुम्हें कुछ स्क्वायर और क्यूब के नियम भी याद होने चाहिए। इन 3 4 चीज़ों को अगर तुमने रट लिया ना और समझ लिया तो तुम रीजनिंग के बादशाह बन सकते हो। दोस्तों मेरा दावा है 98 99% रीजनिंग तुम सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, पूरा बोर्ड मास पर आधारित नियम होते हैं और पूरा बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है, और ये भी यूपी पुलिस, SI, रेलवे, GD में सभी में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो देखिए, यदि इसने K का अर्थ माइनस कर दिया, L का अर्थ भाग कर दिया, M का अर्थ प्लस कर दिया और D का अर्थ गुणा कर दिया, तो 96L 4K 6M 11D 9 बराबर क्या होगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो तुम इसे यहाँ पर देखिए कि इसने किसको क्या माना है। तो अब देखिए हम सीधा ही सोल्व करेंगे अपने। देखिए यहाँ से देखिए 96, उसके बाद इसने L का अर्थ कहा है भाग, तो ये लीजिए 96 भाग कर दो 24। फिर इसने दोस्तों के दिया है और के का अर्थ इसने कहा है माइनस, माइनस कर दो दोस्तों 4 है, माइनस कर दो 6। उसके बाद इसने दिया है एम, एम का अर्थ इसने प्लस कहा है तो प्लस कर दो 11, और डी का अर्थ इसने कहा है मल्टीप्लाई। तो देखिए प्लस तुमने 11 कर दिया, माइनस 6 कर दिया, और डी का अर्थ इसने किया है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए 11 मल्टीप्लाई 9 कर दो, बराबर में कर दो क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले 96 में भाग दो, तो 24 बार गया, 24 चौके 96, माइनस 6, प्लस दोस्तों 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 99 आ गए। आए कि नहीं आए? बिल्कुल सर आ गए। तो अब देखिए 24 और 99 कितने हो गए? तो सर 123 हो गए। 123 में माइनस 6 करो, कितने आ गए? तो सर 117 आ गए। कितने आ गए? 117 आ गए। और ये 117 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मैंने कैसे सॉल्व किया? तो दोस्तों बोर्ड मास के नियम से सॉल्व किया। कैसे किया? बोर्ड मास के नियम से सॉल्व किया। और तुम भी ये बोर्ड मास का नियम सीख लेना। अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन है, नहीं आता है बोर्ड मास का नियम, तो मेरे साथियों मुझे बता देना, मैं तुम्हें बोर्ड मास का नियम क्लियर करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। किसका है? दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले दाएं बाएं समझ लेना दोस्तों। जब भी बात दाएं की करे तो तुम समझ लेना घड़ी की दिशा में वो इस साइड घूमने की बात कर रहा है, और जब वो बात दोस्तों बाएं की करे तो ध्यान रखना घड़ी के विपरीत दिशा में इस साइड की वो बात कर रहा है। तो अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में कराता हूँ। सबसे पहले समझिए, उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर मेरे साथियों पूर्व हो गया और इधर हो गया पश्चिम। यहाँ से नहीं, यहाँ पर देखिए ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और इधर हो गया अपना पश्चिम। तो अब तुम इस बात को समझना कि वो क्या बोल रहा है। गुरप्रीत है, उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने माना गुरप्रीत है और उसका मुंह इस साइड है। अब वो बोल रहा है कि दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है। तो दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, तो वो इधर मुड़ गई और 35 मीटर चली गई। फिर वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है, उसके बाद भी वह घड़ी की दिशा में। तो मान लीजिए घड़ी की सुई इस तरफ है, तो वह घड़ी की दिशा में चलने की बात कर रही है। तो ये लीजिए घड़ी की दिशा में आ गई 40 मीटर। अब वो बोल रहा है अंत में वह बाएं मुड़ती है। तो अब तुम मुझे बताओ, वो बाएं की तरफ मुड़ेगी, तो बाएं की तरफ मुड़ेगी तो वह क्या हो गई, घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो घड़ी की सुई अगर इस दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो दाएं तो ये हो गया, तो बाएं ये हो गया। तो अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो ये लीजिए बाएं मुड़कर 30 मीटर चली गई। अब बताओ उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये कौन सी दिशा है? तो इस साइड जो है वो कौन सी दिशा है? तो दोस्तों इस साइड अपनी पूर्व दिशा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इस साइड कौन सी दिशा है? पूर्व है। तो ये लीजिए सर पूर्व दिशा ही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ध्यान रखना, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दाएं की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों बाएं की तरफ। इस बात को मत भूलना, और क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ये दो बातें आपने सीख ली तो डायरेक्शन टेस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। सबसे पहले मेरी बात समझ लो, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, उस ट्रिक में दोस्तों इस क्वेश्चन को तुम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। सिवाय एक ट्रिक के, वो है कॉमन। इनमें तुम कॉमन छांट लो, तुम्हारा काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इसने सी डी दे दिया, उसके बाद इसने डैश दे दिया, उसके बाद इसने ई दे दिया, उसके बाद इसने डबल डी दे दिया, फिर दोस्तों इसने सी डी और ई कर दिया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हल्का सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर इसने डबल डी दे दिया, यहाँ पर सिंगल डी दे दिया, यहाँ पर सिंगल डी दे दिया, तो क्यों ना हम यहाँ पर डबल डी लगा दें। तो ये सी डी डी ई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पर देखिए ई लगा दें और यहाँ पर सी लगा दें, तो ये सी डी डी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर देखिए एक डैश पहले से है, तो यहाँ पर भी डी लगा दें, तो सी डबल डी ई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हमने क्या क्या ऐड किया, तो हमने सर डी ऐड किया, फिर सी ऐड किया, फिर ई ऐड किया और फिर डी ऐड किया। तो डी सी ई डी कहाँ है, तो सर डी सी ई डी ऑप्शन सी में सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। तो ये डी सी ई डी दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी सी ई डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, अगर दोस्तों तुम समझने पे आओ तो। वरना तो दुनिया का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी यही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संदीप का एक ही भाई है जिसका नाम अंकुर है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुम देखिए, ये जो संदीप है इसका एक ही भाई है जिसका नाम है अंकुर। डायग्राम के साथ चलना। अब देखिए संदीप किशन का बेटा, ये जो संदीप है ये बेटा है किसका, किशन का। किसका, किशन का। चलो अच्छी बात है, ये किसी की भी औलाद हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बलजोर किशन के पिता है। इस किशन के पिता जो है वो है बलजोर। तो ये लीजिए बलजोर हो गए किशन के पिता। अब ये बोल रहा है अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। तो ये अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है, देखिए संदीप का जो एक ही ब्रदर है, ये दोनों ब्रदर है, एक ही सगे भाई है। इनके जो संदीप का पिता है वही पिता अंकुर का हो गया, और किशन का जो पिता है वो इन दोनों का दादा हो गया। क्या हो गया, दादा हो गया। तो ये लीजिए मैटर खत्म। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दादा भी है और पोता भी है। तो अब कंफ्यूज हमें ये आंसर करेगा कि किस पर सिलेक्ट करें। तो वो पूछना चाहता है कि अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। अंकुर का संबंध बताना है हमें, ना कि बलजोर का संबंध। तो जब तुम अंकुर का संबंध बताओगे तो अंकुर तो हो गया पोता, और अगर वो पूछ ले बलजोर का अंकुर से क्या संबंध है, तो बलजोर उसका हो गया दादा। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना कि कंफ्यूज कहाँ पर करता है एग्जामिनर हमको, उन्हीं बातों का सबसे बड़ा फोकस करना पड़ता है। तो ये हो गया इसका पोता। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसने नंबर को 15 68 97 लिखा है। बरेन को इसने 84 77 91 लिखा है। तो इसी कोड भाषा में ये रबड़ को क्या लिखेगा। कुछ नहीं है, सीधा रबड़ बना दो बस दोस्तों, खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। यहीं से आर है, फिर यू है, फिर डबल बी है, फिर ई है और आर है। ये लीजिए, यही तो पूछ रहा है ये कि रबर का मतलब क्या होगा। तो तुम्हें रबर का मतलब बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में बता सकते हो। यहाँ से सीधा लिखिए, ये देखिए इसने लास्ट में आर लिखा है, यहाँ पर आर है तो इसका मतलब 7 हो गया। यू है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे 5 हो गया। फिर दोस्तों बी को देखिए, 1 2 3 लास्ट में 3 नंबर पे है तो 8 हो गया। ये लीजिए डबल 8 हो गया। फिर दोस्तों ई लिखिए, ये ई रहा, तो ई कितने पे लास्ट में है, तो ये 9 हो गया। और दोस्तों आर है, ये आर रहा लास्ट में, तो ये 7 हो गया। तो अब देखिए 75 88 97 कहाँ है, ये 75 95 गलत है, 75 59 गलत है, ये भी गलत है। मगर ऑप्शन बी जो है दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस और करना क्या है, हमें हमारा आंसर तो निकालना है। 75 88 97 जो हमारा निकल कर आ गया। ये बताओ मेरे को, तुम्हें इतनी इजी रीजनिंग में करवा रहा हूँ, इसमें तुम्हें टफ़ कहाँ से लगा। मुझे तो बस इतना बता दो कि सर यहाँ से टफ़ लगा, क्योंकि टफ़ तो मैंने करवाई नहीं है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन है, पुराना हो गया, कमज़ोर है, क्या हो गया, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो जो प्राचीन और पुराने में संबंध है दोस्तों, वही कमज़ोर का निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए कहना क्या चाहता है,
अगर ये दोस्तों एक दूसरे का विपरीत करता तो प्राचीन का नया हो जाता, कमजोर का मजबूत हो जाता। मगर ये प्राचीन को पुराना बोल रहा है, एग्जैक्ट बोल रहा है, तो कमजोर का मतलब क्या हो जाएगा, नाजुक हो जाएगा। जो नाजुक है वही तो कमजोर है। तो यह नाजुक कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है। अगर समझो तो दुनिया की सबसे इजी क्लास ही रीजनिंग की क्लास मेरी नज़रों में रहती है। तो ये रही दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्यारे साथियों अपने इस परिवार को दबा के शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी तरह एक और नए जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।